बहुत समय पहले की बात है। बगदाद के एक शहर में गरीब लेकिन बुद्धिमान युवक जिसका नाम रहीम था, अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वह मामूली चीजें बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन उसमें एक खासियत थी। वह हर चुनौती का समाधान ढूंढ लेता था। एक दिन बाजार में एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आया। उसने रहीम को एक पुराना लेकिन चमचमाता हुआ खंजर दिखाया। खंजर की म्यान पर सुनहरी नक्काशी थी और उसमें अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। बूढ़े ने कहा, यह खंजर साधारण नहीं है, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह तुम्हें एक ऐसे रहस्य से जोड़ देगा जो अब तक कोई सुलझा नहीं सका। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग तभी करना जब तुम पर सबसे बड़ा संकट आए। रहीम ने खंजर ले लिया और उसे अपने घर में छिपा दिया। रहस्यमयी घटना कुछ दिनों बाद बगदाद के सुल्तान के दरबार से एक ऐलान हुआ कि राजकुमारी सायरा गायब हो गई है। सुल्तान ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी को खोज कर लाएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। रहीम ने सोचा कि यह मौका उसकी किस्मत बदल सकता है। रहीम ने खंजर को लिया और उसे ध्यान से देखा। अचानक खंजर की नोक से एक रोशनी निकली और उसकी आंखों के सामने एक नक्शा बन गया। नक्शे में एक सुनसान जंगल और एक गुफा का चित्र था। रहीम समझ गया कि यह खंजर उसे राजकुमारी तक पहुंचा सकता है। गुफा का रहस्य। रहीम उस नक्शे के अनुसार जंगल की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। वहां चारों ओर जादुई रोशनी थी और दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थीं। गुफा के अंत में एक विशालकाय नाग बैठा हुआ था, जिसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। नाग ने गरजती हुई आवाज में कहा, यदि तुमने राजकुमारी को बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रहीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खंजर को अपनी म्यान से निकाला और जैसे ही खंजर ने रोशनी छोड़ी, नाग अचानक मूर्ति बन गया। राजकुमारी की रिहाई। नाग के पीछे एक दरवाजा खुला जिसमें राजकुमारी सायरा कैद थी। रहीम ने उसे आजाद किया और दोनों ने सुरक्षित बगदाद लौटने की यात्रा शुरू की। सुल्तान ने रहीम को उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए न केवल ढेर सारा सोना दिया, बल्कि अपनी सेना का सलाहकार भी बना दिया। लेकिन रहीम ने खंजर को सुल्तान को नहीं सौंपा। उसने समझ लिया था कि यह खंजर केवल खतरे के समय में मदद करता है और इसका रहस्य अभी पूरी तरह से खुला नहीं था। यही से रहीम के जीवन में नई चुनौतियों और रोमांचक घटनाओं की शुरुआत हुई। खंजर का रहस्य अब भी अनसुलझा था। क्या खंजर में और भी शक्तियां छिपी थीं? रहीम की किस्मत ने उसे आगे किस ओर ले जाया, यह जानना अपने आप में एक और कहानी थी। रहीम ने राजकुमारी को बचाने और सुल्तान से इनाम पाने के बाद अपने साधारण जीवन में लौटने की कोशिश की, लेकिन खंजर का रहस्य उसे चैन से नहीं रहने दे रहा था। वह सोचता रहता था कि आखिरकार यह खंजर कहाँ से आया और इसकी असली ताकत क्या है। एक रात रहीम खंजर को देखकर सोच ही रहा था कि अचानक खंजर से हल्की सी आवाज आई। उसने देखा कि खंजर पर बनी आकृतियां चमकने लगीं और उसमें से एक महिला की छाया प्रकट हुई। वह छाया एक रहस्यमयी जादूगरनी थी, जिसने कहा, रहीम, यह खंजर तुम्हें सौंपा गया है ताकि तुम इस दुनिया की बुराई से लड़ सको, लेकिन इसके साथ एक शाप भी जुड़ा हुआ है। अगर तुमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो यह तुम्हें खत्म कर देगा। रहीम इस चेतावनी से थोड़ा डरा, लेकिन उसने वादा किया कि वह खंजर का उपयोग केवल सही कामों के लिए करेगा। जादूगरनी ने कहा, तुम्हें जल्द ही एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, तैयार रहो। सुनहरी रेत का शहर। कुछ ही दिनों बाद बगदाद में अफवाह फैली कि पास के रेगिस्तान में सुनहरी रेत का शहर प्रकट हुआ है। कहा जाता था कि वह शहर जादुई था, लेकिन वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। सुल्तान ने रहीम को बुलाया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और खंजर की शक्ति को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम इस रहस्य को सुलझाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें राज्य का मंत्री बना दूंगा। रहीम ने खंजर को साथ लिया और उस रहस्यमयी शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं। रेगिस्तान की भयानक आंधी,
खतरनाक जानवर और अजीबोगरीब भ्रम। लेकिन खंजर हर बार उसे सही दिशा दिखाता। शहर का जादू, सुनहरी रेत का शहर सचमुच अद्भुत था। हर इमारत सोने की बनी हुई लगती थी और वहां की हवाओं में अजीब सी ऊर्जा थी। लेकिन शहर पूरी तरह खाली था। अचानक रहीम ने एक आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? तुम भी यहाँ धन की लालसा में आए हो? तो तुम्हारा अंत निश्चित है। खंजर की असली ताकत। रहीम ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं यहाँ धन के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए आया हूं कि यहाँ आए लोग कहाँ गए। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। जादूगर ने रहीम को परखने के लिए उस पर जादू कर दिया। अचानक रहीम के चारों ओर रेत का तूफान उठने लगा और उसने खुद को अंधकार में पाया। तभी रहीम ने खंजर निकाला। खंजर ने एक तेज रोशनी छोड़ी जिसने जादू को तोड़ दिया। जादूगर हैरान रह गया। उसने कहा, यह खंजर किसी साधारण इंसान के पास नहीं हो सकता। इसका मालिक केवल वही बन सकता है जो निडर और सच्चा हो। तुम्हारे साहस ने मुझे यकीन दिलाया है। जादूगर ने शहर में फंसे सभी लोगों को आजाद कर दिया और रहीम से कहा, यह खंजर तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएगा, लेकिन याद रखना, यह केवल नेक इरादों वाले व्यक्ति की मदद करता है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। नई शुरुआत। रहीम बगदाद लौट आया। सुल्तान ने उसे मंत्री बना दिया, लेकिन रहीम ने फैसला किया कि वह अपने जीवन को केवल न्याय और सच के रास्ते पर लगाएगा। खंजर उसके साथ रहा, लेकिन अब रहीम समझ गया था कि यह खंजर उसे केवल चुनौतियों से लड़ने का एक जरिया देता है। आगे की यात्रा में रहीम और खंजर की कई कहानियां बनी, लेकिन यह तय था कि यह जादुई खंजर हर रहस्य के पीछे एक नई कहानी को जन्म देगा। रहीम और खंजर की गाथा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रहस्य के साथ एक नई चुनौती उनका इंतजार कर